कश्फुल महजूब पर मिर्ज़ा ने जो एतराज़ किया था और ये दावा किया था कि कश्फुल महजूब में अली बिन उस्मान अल हुजवेरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी की है। इस पर बेहम्दे ताला हमने मिर्ज़ा को इल्ज़ामी जवाब दे के इसका मुंह बंद करवाया है। अब इससे उसका कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा। मिर्ज़ा के फॉलोअर्स और मिर्ज़ा के चाहने वाले इसको मजबूर कर रहे हैं कि इसका जवाब दो। अब मिर्ज़ा से जवाब तो कोई बन नहीं पड़ रहा। अब मिर्ज़ा ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अब मुकाबले में जवाब देने की बजाय गालम गलोच और बदजुबानी पे उतरा है। इसकी एक बरेलवियों के छोटे से बच्चा है, वो मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा है उन्होंने चुंगड़ा, उसने तावील की है तो वो उस बरेलवियों के उस चूजे ने कहा कि जी मुस्लिम शरीफ में भी गुस्ताखी हुई है, तो ये क्यों नहीं आया? अभी नया बयान दिया और उस बयान में कहा कि बरेलवियों ने एक मौलवी छोड़ा हुआ है, मैं तो उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, छोटा सा बच्चा है। उन्होंने बरेलवियों ने उसको छोड़ा है, मौलवी एक छोड़ा है, उन्होंने बचूंगड़ा सा है। और कहता कि बरेलवियों के इस चूजे ने, बरेलवियों के इस चूजे ने कश्फुल महजूब की इबारत की तावील के लिए सही मुस्लिम की रिवायत पेश की है और कहा कि देखे सही मुस्लिम में भी इस तरह की गुस्ताखी मौजूद है। हालांकि मैंने ये जवाब मिर्ज़ा को इल्ज़ामी दिया था कि अगर तुम कश्फुल महजूब में जिस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है उसको गुस्ताखी रसूल और इहानत रसूल करार देते हो, तो इससे बड़े वाक़यात हदीस की किताबों में सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद इब्न हंबल दीगर किताबों में मौजूद हैं। उनका क्या जवाब दोगे? अब उनका जवाब तो देनी, इससे बन नहीं पड़ा, उल्टा अब यह है कि यह बदजुबानी और गालम गलोच पे उतरा है। बाकी रहेगी बात मेरे छोटा सा बच्चे होने की, तो भाई मेरी और इसकी उम्र का जो फ़र्क है वो 4 से 5 साल तकरीबन होगा। 6 बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाप हूँ। कोई 4-5 साल के बाद मैं अगर बड़े बच्चे की शादी कर दूं तो अल्लाह के फजल करम से मैं दादा अबू बन सकता हूं। और मुझे यह कहता है छोटा सा बच्चा और चूजा और जनाब बचूंगड़ा। हालांकि अल्लाह के फजल करम से मैंने बाकायदा तौर पर जो उलूम मुतदाविला इस वक्त मदारस में पढ़ाए जा रहे हैं, मैंने बाकायदा 10 साल दरस नमी का कोर्स किया है। उलूम अरबिया का बेहम्दे ताला फाजिल हूँ और बाकायदा रेगुलर करीमा सादी से लेकर सही बुखारी तक और सही बुखारी से लेकर मुफ्ती कोर्स तक मैंने तखस्सुस फिल फ़िक़्ह इस्लामी बेहम्दे ताला मैंने किया हुआ है। और अरसा 8-9 साल से जो शोबा तदरीस के साथ मैं मुंसलिक हूँ और उलूम अरबिया खुद पढ़े भी हैं, पढ़ा भी रहा हूँ। उलूम अक़लिया नक़लिया पढ़ने के बाद मेरा बेहम्दे ताला 8-9 साल का तजर्बा है। दौरा हदीस तक मैं सबक तालिब इल्मों को बेहम्दे ताला पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी दरस निज़ामी की सनद है। बेहम्दे ताला मैंने दौरा हदीस बाकायदा किया हुआ है और मैं क्वालिफाइड सनद याफ्ता बेहम्दे ताला हूँ और ये मेरी मुफ्ती की सनद है। तखस्सुस फिल फ़िक़्ह इस्लामी अहले सुन्नत का बहुत बड़ा इदारा दारुल उलूम जामे नीमिया से मैं फ़ारिग़ तहसील हूँ और मैंने बाकायदा ये उलूम फ़ुनून बेहम्दे ताला पढ़े और 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मुझे ये कहता है छोटा सा बच्चा, बचूंगड़ा और चूज़ा। और इसकी जो चरब ज़बानी है और आप इसकी जो ज़बान है, मुझे इससे कोई शिकवा नहीं है क्योंकि मेरी क्या हैसियत है। इसकी ज़बान जो है उससे तो अंबिया, सहाबा और औलिया अल्लाह नहीं बच सके, नाउज़ बिल्लाह ताला। ये अपनी चरब ज़बानी से इसने तो पिछले दिनों जो बयान दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से, कहा कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह कहा कि वो कल के छोकरे अल-इयाज़ बिल्लाह ताला। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। तो इस तरह की जो ना वो चरब ज़बानी से और दीदादानी से अब काम ले रहा है, इसके पास जवाब नहीं है। और जो मैंने हवाले पेश किए थे इस सिलसिले में मिर्ज़ा को कश्फुल महजूब के हवाले से इल्ज़ामी तौर पर जवाबात पेश किए थे। अच्छा, इस पर मैं 1-2 बातें और भी करना चाहता हूँ। ये मुझे कहता है छोटा सा बच्चा है, बचूंगड़ा है, चूज़ा है, जबकि मिर्ज़ा मोहम्मद अली के अपने एक दरीना साथी अली उल हसन नकवी साहब ने मेरे बारे में जो तबसरा और कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि राशिद महमूद रिजवी साहब बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब है, वो तो खैर बहुत बड़े मुहद्दिस मुझे लगे अपनी बातों से कि मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने एक बहुत ही ज्यादा इल्मी क्लिप बनाया है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिल्मी साहब ने तकरीबन उनका मसला नंबर 36 है, मन गलत रिवायात के हदीस के फितने का जायजा। उसमें उन्होंने कुछ इंजीनियर साहब के इल्मी जवाबात और जो इल्मी फकियां उन्होंने दी थी ना, उसके जवाब में जवाबी इल्मी जवाबात और इल्मी फकियां दी।
अली उल हसन नकवी साहब मिर्जा के साथी कह रहे हैं बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और ये कह रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, बिचूंगड़ा है, चूजा है। और जिस बंदे के बारे में इसने ये कहा है कि बरेलवियों का बड़ा मुहद्दिस है, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, उसके साथ 2017 में मेरा दूं बदूं बेहमद तला मुनाजरा हुआ, और मैंने उस मुनाजरे में उसको धूल चटाई हुई है, जिसको ये मुहद्दिस कह रहा है बरेलवियों का, जबकि वो अपने आप को बरेलवी नहीं मानता और ना वो बरेलवी है। तो मुझे कहता है छोटा सा बच्चा है और चूजा है और बुचुंगड़ा है। और फिर गैर मुकल्लिदीन के बहुत बड़े मुनाजिर जिसको वो सुल्तान अल मुनाजिरीन कहते हैं, रफ़ुल यदैन के मारकतुल आराम मसले पर ज़माना तालिब इल्म में 2010 में बेहमद तला 5 घंटे दूं बदूं मुनाजरा मैंने बेहमद तला किया है और चारों शान शत किया अल्लाह के फजल करम से इस मसले पर, रफ़ुल यदैन के मसले पर, और कहते हैं छोटा सा बच्चा है। बाकी रह गई बात कश्फुल महजूब के वाले से जो मैंने इल्ज़ामी जो जवाब दिए थे सही मुस्लिम और सही मुस्लिम के अलावा दीगर कुतुब अहादीस से। पहले तो ये समझे कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में जिस वाक्य की तरफ इशारा किया, सारा वाक्य बयान नहीं किया, सिर्फ इशारा किया और एक लाइन में बात मुकम्मल कर दी है। वो वाक्य हदीस की किताबों में दाता साहब 5वीं सदी के बुजुर्ग हैं, 4वीं सदी के, 3वीं सदी के आइमा मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उस वाक्य को जिक्र किया है। यह है किताब इमाम मोहम्मद बिन साद अल मुतवफ़ा 230 हिजरी की अत-तबक़ातुल कुबरा ले इब्न साद, इसमें वो वाक़या मौजूद है जिसकी तरफ सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया है। और इसके अलावा ये अल मुस्तदरक अल सहीहैन है, इमाम हाकिम नेशापुरी अल मुतवफ़ा 405 हिजरी, ये 4वीं और 5वीं सदी के मुहद्दिस हैं। यानी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन कोई 50 साल पहले फौत हो गए। अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन की 6910 नंबर रिवायत लेके है। और ये है इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्न अहमद तबरानी अपनी किताब अल मोजमुल कबीर लित तबरानी रिवायत नंबर 19616, पूरा वाक्या डिटेल के साथ ये अपनी किताब में लेके आए। और इमाम इब्न अबिल आसिम अल मुतवफ़ा 287 हिजरी अपनी किताब अल अहाद वल मसानी सफ़ा नंबर 609 पर यही वाक़या अपनी किताब में लेके, ये भी 3वीं सदी के इमाम और मुहद्दिस हैं जिसकी तरफ सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया। दाता साहब ने जो वाक़या जिसकी तरफ इशारा किया अपनी किताब कश्फुल महजूब में, वो वाक़या हिजाब और पर्दा फ़र्ज होने से पहले का है, यानी सन 5 हिजरी से पहले का। और अब मैंने जो हवाला पेश किया सही मुस्लिम से, मुस्नद अहमद इब्न हंबल से, मुस्नद अबी अवाना से और सुनन कुबरा लिबैकी से, शुअबुल ईमान से, सुनन दारमी से और शुअबुल ईमान से, वो वाक़या क्या है ज़रा मैं इसमें आपके सामने पहले तो रखता हूँ सही मुस्लिम। ये सही मुस्लिम है, इसमें हदीस नंबर 3407, 8, 9 इमाम मुस्लिम लेके आए। और इमाम शरफुद्दीन याहिया नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बाब का उन्वान ये बांधा है, बाबू नुदबे मर्रा इमरातन फवक़त फी नफ्सिही, उस शख्स के अमल के मुस्तहब होने के बारे में जिसने किसी औरत को देखा और वो औरत उसके दिल में बैठ गई, इला अन यातिय इमरातहु औ जारियतहु, कि वो जिसने किसी औरत को देखा और वो औरत उसके दिल में बैठ गई, तो फिर वो क्या करे, वो अपनी बीवी के पास जाए या अपनी लौंडी के पास जाए और अपना जो है वो उसके साथ मामला करे, ताकि फयु वाक़िया उसके पास जाए, अमले ज़ौजियत करे, ताकि उसके दिल से वो ख्याल उतर जाए। और ये वाक़या लेके है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, फ़अता इमरतहु ज़ैनब, तो अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। अब ये लफ्ज़ हैं और ये वाक़या है, इसके अंदर मिर्ज़ा ने अब लुक़मा देने की कोशिश की। कहता कि औरतें जा रही थी, उन औरतों में से किसी औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई। औरतें जा रही थी, ये बिल्कुल एक लफ्ज़ तक इस रिवायत में मौजूद नहीं है। फिर वो नजर पड़ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर फेर ली, एक लफ्ज तक इस वाक्य में, इस रिवायत में, तीनों रिवायत में मौजूद नहीं है और अपनी तरफ से लुकमा इसमें शामिल कर रहा है। बल्कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल, यह है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, मतबूआ दारुल इहया अत-तुरास बैरूत लुबनान से ये किताब शाये हुई। और इसमें जो मेरे पास नंबर है 14128 है
और मकतबा रहमानिया से जो किताब छपी है उसमें 14,591 नंबर हदीस का नंबर है। आप देखिए इसमें लफ्ज़ क्या है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, फ़अजबतहु, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी। फ़अता ज़ैनबा वहिय तमअसु मनियतन, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब के पास आए, वो उस वक्त चमड़े को रंग रही थी। फ़क़दा मिनहा हाजतहु, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अपनी हाजत पूरी फरमाई और फिर फरमाया इन्नल मराता तुक़बिलु फ़ी सूरत शैतान, औरत शैतान की सूरत में आती है, व तुदबिरु फ़ी सूरत शैतान, और शैतान की सूरत में जाती है। फ़इज़ा रआ अहदुकुम इमरातन, बस जब तुम में से कोई बंदा किसी औरत को देखे, फ़अजबतहु, बस उसको वो औरत अच्छी लगे, फ़लयअति अहलहु, बस वो अपनी बीवी के पास आए, तो जो उसके दिल में ख्याल था वो ख्याल निकल जाएगा। अब ये वाक़या पूरा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। कश्फुल महजूब के वाक़े को एक तरफ रख लें और मुस्नद अहमद इब्न हंबल 14,128 और दूसरे नुस्खे के मुताबिक 14,591, और ये सुनन दारमी है 2,215 नंबर रिवायत इसमें, और ये है मुस्नद अबी अवाना अल मुतवफ़ा 316 हिजरी, इमाम अबू अवाना इनकी किताब है, इसमें 3,257 3257 नंबर रिवायत, और शोबुल ईमान में 5,435 नंबर, सुन्नी अबी दाऊद में 2,151 नंबर, और दीगर कुतुब हदीस में जो वाक़या मौजूद है इसको एक तरफ रख लें, दोनों सामने वाक़यात रखें। दाता साहब ने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया है वो वाक़या हिजाब और पर्दा फर्ज होने से पहले का है, और ये वाक़या जो मुस्नद अहमद इब्न हंबल में है ये हिजाब और पर्दा फर्ज होने के बाद का है। जिसकी तरफ दाता साहब ने इशारा किया है वो वाक़या उस वक़्त का है जब किसी अजनबिया औरत की तरफ नजर करना ना मना था, ना हराम था, ना ही शरीयत की तरफ से मुमानत वारिद हुई थी, और ना ही अभी तक पर्दे के अहकामात जो हैं वो फर्ज हुए थे। और ये वाक़या मुस्नद अहमद इब्न हंबल का सही मुस्लिम का उस वक़्त का है जब पर्दा फर्ज हो चुका था, जब अजनबिया औरत की तरफ जो है वो देखना ममनू करार पा चुका था। कश्फुल महजूब में जिस वाक़े की तरफ इशारा वो गुस्ताखी है, और ये कैसे गुस्ताखी से बच जाएगा, इसको गुस्ताखी से कैसे निकालोगे अगर तुम्हारे दावे के मुताबिक इस तरह की चीजें गुस्ताखी और तौहीन रिसालत हैं, तो इनको जरा कैसे डिफेंड करोगे, इनका जवाब दो। अब मिर्जा जो है वो बिल्कुल इसका जवाब इसे बन नहीं पड़ा, ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहा है, और अब गालिम गलोच पे और बदज़बानी पे और चरज़बानी से पे उतरने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये उस वक़्त का वाक़या है जिसकी तरफ दाता साहब ने इशारा किया है। मैं सही बुखारी की 3,780 नंबर हदीस सामने रख के इस बात को वाज़ेह करूंगा कि पर्दा और हिजाब फ़र्ज होने से पहले अभी हिजरत मदीना के अवाइल में कुछ हालात और अहकामात अलग थे। उसमें एक वाक़या पेश करता हूँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा का। ये वो थे जिनका मदीना शरीफ में आपस में मुलाकात कायम हुई, आपस में ये एक दूसरे के भाई भाई थे। तो हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त 2 बीवियाँ थी। हज़रत साद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि वली इमराता ने फंजुर आजबहुमा, मेरे पास 2 बीवियाँ हैं, तुम मेरी दोनों बीवियों को देख लो, जो उनमें से तुम्हें अच्छी लगे फसम्मिहा, उसका नाम बता दो, तो उतल्ली कहा, मैं उसको तलाक दे दूंगा और इद्दत गुजारने के बाद वो तुम्हारे साथ निकाह कर लेगी। किसको देख लो? हज़रत साद की बीवी को, अभी उनके निकाह में है। तो इस वाक़े को सामने रखकर अल्लामा अलूसी तफसीरुल मानी में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 के तहत लिखते हैं, वक़द कान नुज़ूलु अनिज़ ज़ौजते फ़ी सदरिल हिजरते जारियम बैनहुम मिन गैर हरज, कहते हैं बगैर हरज के शुरू में ये जारी था कि एक शख्स की औरत उसके निकाह से निकालकर दूसरे निकाह में उसको दाखिल किया जाना, यह बगैर हरज के जारी था। ये वाक़या सही बुखारी का 3,780 नंबर जो वाक़या है उससे ये बात बिल्कुल जो है वो उनका इस्तदलाल बिल्कुल कवी हो जाता है, जो अल्लामा अलूसी ने तफसीरुल मानी में इस्तदलाल किया है। तो ये वाक़या जो हमने पेश किए हैं, मिर्ज़ा साहब इसका जवाब दें, गालियाँ ना दें, लोगों को बच्चा बुचुंगड़ा चूजा और इस तरह की जो ना वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, इसका जवाब दें। अगर कश्फुल महजूब की का ये वाक़या जिसकी तरफ इशारा किया गया गुस्ताखी है, जो कि मुसद्दरक के हाकिम में मौजूद है, जो कि तबकात इब्न साद में मौजूद है, जो कि अल-मुअजमुल कबीर तबरानी में मौजूद है, और जो कि तफसीर तबरी
इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी उनकी किताब में मौजूद है। और इस वाक़े को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने जरीर तबरी ने इस वाक़े को सिर्फ नकल नहीं किया, बल्कि इस वाक़े से उन्होंने रिजल्ट निकाला है, नतीजा निकाला है तबरी ने। ये वाक़या तबरी में मौजूद है। और ये इब्ने जरीर तबरी कौन है? जिनको मिर्ज़ा के ममदू और मिर्ज़ा के बाबा जान ज़ुबैर लिज़ई ने अपने फतावा इल्मिया इसके सफ़ा नंबर 423 पर लिखा है कि इमाम इब्ने जरीर तबरी अहले सुन्नत के बड़े इमाम, ये अहले सुन्नत के बड़े इमाम जिनको ज़ुबैर लिज़ई, जिसको तुम कहते हो हक गो आलिम दीन, ज़ुबैर लिज़ई ने बड़े इमाम अहले सुन्नत के लिखा है। उन इब्ने जरीर तबरी ने इस वाक़े को बतौर इस्तिनाद, इसको दलील बना के उससे रिजल्ट और नतीजा निकाला है। तबरी भी बच जाए वो गुस्ताखे रसूल न ठहरे, इमाम तबरानी भी बच जाए गुस्ताखे रसूल न ठहरे, और इब्ने साद भी बच जाए वो गुस्ताखे रसूल न ठहरे। और गुस्ताखी का फतवा है तो सिर्फ कश्फुल महजूब पर, प्रिंटिंग बंद करें तो सिर्फ कश्फुल महजूब की। इन सारी किताबों की प्रिंटिंग बंद करने का तुम्हें कहना पड़ेगा। सही मुस्लिम की प्रिंटिंग बंद करनी पड़ेगी, मुस्लिम अहमद इब्ने हंबल की प्रिंटिंग बंद करनी पड़ेगी, अल मुजमुल कबीर तबरानी की प्रिंटिंग बंद करनी पड़ेगी, तफसीर तबरी की प्रिंटिंग बंद करनी पड़ेगी। कश्फुल महजूब की बात है, कहता आग लगा दो चौराहे में रख के रस्ते में आग लगा दो, इसकी प्रिंटिंग बंद कर दो। तो ये सारी मुहद्दिसीन की किताबें जो इस वाक़े से भरी पड़ी हैं, जिन्होंने इस वाक़े से इस्तदलाल किया है, उन किताबों के बारे में ज़रा हुक्म करके दिखाओ। अब ये मिर्ज़ा के हमारा जो इस्तदलाल और इल्ज़ामी जवाब है, ऐसा गाटे फिट होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से इसका जवाब नहीं दे सकेगा।